ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति मनुष्य के जीवन पर तरह तरह के प्रभाव डालती है। अगर ग्रहों की स्थिति व्यक्ति की राशि में ठीक है तो इसकी वजह से मनुष्य को हर सुख सुविधाएं मिलती हैं और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। परंतु ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण जीवन कठिनाइपूर्वक व्यतीत होता है। अगर आप शत्रुओं या फिर मुकाबले से परेशान हैं तो अब ब्रेक लेना समझदारी है। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आराम और आत्मनिरीक्षण के लिए यह समय उचित है। अभी आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वह अस्थायी है। चिंताओं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करें। भविष्य में अच्छे दिन आपके होंगे। नई शुरुआत के लिए आज का समय अच्छा है। हालांकि कुछ चिंताओं की संभावना है, किंतु आप इन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। किसी यात्रा, मुलाकात या समारोह के योग भी बन रहे हैं। असफल लोगों के पास बचने का एकमात्र साधन यह होता है कि वे मुसीबत आने पर अपने लक्ष्य को बदल देते हैं। दोस्तों, आखिर कुंभ राशि वाले लोग भाग्यशाली कैसे साबित होंगे, साथ ही इन्हें कौन से कार्य में फायदा होने वाला है और इनकी जीवन शैली कैसे रहने वाली है, यह सभी बातें जो कि आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। साथ ही बजरंग बली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जी लिखना ना भूले और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका सामान्य राशिफल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आज वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ मामलों में आज आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आपको काफी समझदारी और धैर्य से काम लेने की जरूरत है। कामकाज के मोर्चे पर आज कुछ बदलाव संभव है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। आपकी आज की मेहनत जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए तरक्की के रास्ते खोल सकती हैं। व्यापार से जुड़े जातकों को ठीक ठाक आर्थिक फायदा हो सकता है। हालांकि आज आपको कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचने की जरूरत है। पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी। आप अपने बजट के अनुसार ही खर्च करेंगे। अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो अभी आप अवकाश और मनोरंजन के लिए ऐश करने के मूड में हैं। जीवन का पूरा आनंद लें, लेकिन जुए और जोखिम भरे निर्णय से बचें। रोमांस के लिए समय निकालें, क्योंकि रिश्तों के लिए अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अपनी मेहनत का आज आपको सुखद नतीजा प्राप्त होने वाला है। धन या आमदनी आपकी चिंता का विषय हो सकते हैं। आपको अपनी परियोजनाओं के लिए धन या निवेश की आवश्यकता पड़ सकती है। बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, किंतु बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम बन जाता है। दोस्तों, धन राशिफल की अगर बात करें तो आज किसी खास संबंध यानी कि रोमांटिक खेल की संभावना है। आपके कूटनीति और राजनीतिक विचार आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। पेशे में हानि से खुद को प्रभावित न होने दें, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता आपकी असली संपत्ति है। याद रखें, चाह और इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। आज बहुत सारी चीजों या बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन पैसा आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनेगा। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपनी योजनाओं पर अच्छे से काम करें। आप आज अकेले रहकर खुद के बारे में भी जानना चाहेंगे। दोस्तों, करियर राशिफल की अगर बात करें तो आज आप काम के बोझे से घिरे रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के लिए एकाग्र चित्त होकर काम करना बहुत जरूरी है। इस समय तनाव को दूर ही रखें। हालांकि सफलता बहुत ही धीरे धीरे मिल रही है, लेकिन फिर भी चिंता ना करें। उन स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां अभी आगे बढ़ने की जरूरत है। लव राशिफल की अगर बात करें तो आपका आर्थिक और रोमांटिक जीवन आनंद व मनोरंजन से भरा हुआ है। रोमांस में आपको केवल आगे बढ़ने की जरूरत है। आपकी साथी स्वयं आपके नजदीक आएगा। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता भरे इस दौर का पूरा अवसर उठाएं, जो आपको स्वप्न लोक में ले जाएगा। आज आपका ध्यान पूरी तरह से आपके जरूरी कामों पर है और आपकी मेहनत के संतोषजनक परिणाम मिलने वाले हैं। मुसीबतों का डटकर सामना करें और इसमें आपका पार्टनर पूरा सहयोग देगा। अपने बाबू की इच्छाओं का भी पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की अगर बात करें तो आज आप सिरदर्द से पीड़ित रहेंगे। यह सब काम के बोझ या व्यक्तिगत परेशानी के कारण है। अगर आप कंप्यूटर या टीवी पर ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको अपनी आंखों को उचित आराम देना होगा। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं
फॉरेन कंट्री के ज्यादातर लोग श्री कृष्ण के भक्त क्यों होते हैं, श्री राम के क्यों नहीं? अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों होते हैं, जबकि श्री राम भगवान या अन्य किसी भगवान को क्यों नहीं? यह सवाल बड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही अजीब हो सकता है, क्योंकि सही उत्तर को फॉरेनर ही बता सकते हैं। फिर भी कुछ सरल उत्तर तो दिए ही जाते हैं। पहला है विदेश, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रशिया के लोगों की भारतीय धर्म से ज्यादा रुचि है। इसमें से कुछ लोगों तो ऐसे होते हैं जो यहाँ का ज्ञान प्राप्त करने अपने यहाँ कुछ नया लिखते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, परंतु जिन्हें अध्यात्म की तलाश होती है वे किसी संत से जुड़कर भारतीय दर्शन और ज्ञान के साथ ही ध्यान करते हैं। अब यदि संत कृष्ण का भक्त है तो वे भी कृष्ण को जानते हैं और उसी की भक्ति करते हैं, और यदि संत राम के भक्त होते हैं तो वे भी श्री राम के भक्त बनकर उनका भजन करते हैं। दूसरा है, कोई भी विदेशी व्यक्ति सीधे तौर पर राम, कृष्ण या अन्य किसी भगवान से नहीं जुड़ता है, तो उसे सबसे पहले भारत के संत ही प्रभावित करते हैं। अब देखिए, ओशो और रजनीशी के पास जितने विदेशी शिष्य बने हैं वे जरूरी नहीं कि कृष्ण या राम के भक्त हों। सत्य साई बाबा के विदेशी भक्त साई में भरोसा करते हैं। इसी तरह माँ अमृतानंदमयी के शिष्य शिव और माता के भक्त हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर संतों के विदेशी शिष्य शिव से जुड़े हुए हैं। तीसरा है, भारत में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े हैं। अधिकतर शैव अखाड़ों के आराध्य देव शिव हैं और इस अखाड़े में दीक्षा लेने वाले सभी विदेशी शिव के भक्त हैं। इसी तरह वैष्णव अखाड़े के विदेशी शिष्य राम और कृष्ण दोनों को ही मानते हैं। चौथा है, हालांकि अधिकतर विदेशी लोग श्री कृष्ण के ही भक्त क्यों हैं? इसका कारण है कि विदेशों में श्री कृष्ण से जुड़े आंदोलन ज्यादा चले थे। ज्यादातर संतों ने विदेश जाकर श्री कृष्ण की गीता पर ज्यादा प्रवचन दिए हैं, क्योंकि श्री राम ने तो कोई गीता कही ही नहीं। गीता भी एक कारण रही श्री कृष्ण को प्रचारित करने में। राम कथा कहने और समझने में समय लगता है, परंतु गीता को कहने और समझने में समय नहीं लगता। आजकल के मनुष्य के पास समय कहाँ है? और आखिरी है, दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा इस्कॉन। दुनिया में कृष्ण भक्ति का सबसे बड़ा आंदोलन और संगठन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थात इस्कॉन। इनका सबसे बड़ा मंत्र है हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दुनिया भर में यह मंत्र जपते गाते हुए कई देशी और विदेशी लोग आपको न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, मथुरा, वृंदावन की सड़कों पर मिल जाएंगे। इस आंदोलन की शुरुआत श्री मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने किए थी। अब यह आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा कृष्ण समाज बन गया है। वृंदावन में ही इस्कॉन का सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है, जहां पर विश्व भर में इस्कॉन से जुड़े लोग एकत्रित होते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, यह था वो कारण जो कि फॉरेन कंट्री में सबसे ज्यादा कृष्ण के भक्त क्यों हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।